कलयुग कहाँ होता है? देखो, जैसे गर्मी होती है ना, पर आपके कमरे में एसी चलती है, तो क्या एसी के आगे गर्मी का प्रभाव होता है? बोलो हाँ या ना। जैसे गर्मी तो है, पूरे भारत में गर्मी का माहौल है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये सब गर्मी का सीजन है। पूरे भारत में गर्मी है लगभग, पर जहां एसी है वहां गर्मी का प्रभाव नहीं है। ऐसे कलयुग तो है, पर जहां भगवान की कथा, कीर्तन, सत्संग है, वहां कलयुग का कोई प्रभाव, कलयुग का प्रभाव नहीं है। वहां जहां कथा है, अभी यहां कथा सुनने बैठे हो आप, यहां आप कथा सुन रहे हो, ना तो आप झूठ बोल रहे हो यहां बैठकर, ना तो छल कर रहे हो, ना कपट कर रहे हो, ना ईर्ष्या। जब आपका पवित्र भाव है यहां बैठकर, तो यहां कलयुग क्या करेगा? कलयुग 4 जगह होता है सिर्फ। जुआ, जहां जुआ होता है वहां कलयुग। द्यूतम, जुआ, कौरवों ने जुआ खेला, सर्वनाश हुआ। आजकल आप लोग भी जंगली रमी डाउनलोड करके अपना नाश कर रहे हैं, है ना? कितने सारे ऐप आ गए जुआ के, जो आप लोगों को जुआ की लत लगा रहे हैं, और बड़े बड़े सुपर डुपर स्टार इसका प्रचार कर रहे हैं, गलत चीज का। और आपके बच्चे जुआ खेलेंगे तो बर्बाद हो जाएंगे। द्यूतम, जहां जुआ है वहां कलयुग है। द्यूतम, पानम, पानम बोले तो शराब, जहां शराब है वहां कलयुग है। शराब, आप पीते हो शराब भैया? आप पीते हो शराब? पहले पीते थे, अब नहीं। आप क्यों? चश्मा वाले भैया, आप नहीं पीते शराब? आप पीते हैं? तो जो शराब पिए, क्यों छोरा तुम शराब पीते हो? ये क्यों शराब पीते हो? नहीं, कभी कभी मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को। शराब पिलाना किसने सिखाया? बॉलीवुड ने गाना बना दिए, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को। आजकल गम तो सभी को है, तो सबको लगता है एक पैक मार लेंगे तो कुछ कम हो जाएगा गम, पर कम बम कुछ हुआ नहीं। पत्नी का मंगलसूत्र और बिक गया, घर के लोटा बर्तन और बिक गए। तो जहां शराब है वहां सत्यानाश है। मेरा एक अनुभव सुनो। मैं कुछ दिन पहले भोपाल जेल के अंदर कथा सुनाने गया। 4000 कैदी थे, कैदियों को मैं कथा सुना रहा था। बाहर का कोई कम व्यक्ति थे, जेल के कैदी लोग थे। मैंने सारे कैदियों से बात करी, क्यों जेल आ गए, क्या किया? बोले किसी ने मर्डर किया, किसी ने बलात्कार किया, किसी ने 420, चोरी, डकैती, सारे अपराधी जेल में ही होते हैं। तो उन अपराधियों से मैंने कहा कि कैसे आ गए जेल में? उन्होंने कहा कि हमने मर्डर किया, हमने जितना भी पाप किया, क्राइम किया, वो सारा शराब के नशे में किया। आदमी कोई भी गुनाहगार नहीं होता, जब शराब पीता है बुद्धि हो जाती है शून्य, कुछ सोचने समझने की क्षमता रहती नहीं, तब आदमी गलत काम कर लेता है। तो कुल मिला के हर व्यक्ति को गलत काम करा कौन रहा है? शराब। शराब जब पीता है व्यक्ति तो उसका कंट्रोल उसके भीतर से खत्म हो जाता है। शराब उसकी बुद्धि को शून्य कर देती है। जैसे ऑपरेशन के समय डॉक्टर बेहोशी का इंजेक्शन लगाता है रीढ़ की हड्डी में, उसी तरह शराब मस्तिष्क में जाकर मस्तिष्क को शून्य कर देती है। इसलिए शराब अच्छी होती तो हम भी ना पीते। आपसे कहते आप भी पियो, बुरी है इसलिए सब लोग कहते हैं मत पियो, मत पियो, मत पियो। मान लो तो अच्छा है, वरना चूल्हे में जाओ, हमें क्या करना। द्यूतम, क्यों छोरा? ओ भैया तुम पियोगे? अब नहीं पीना, अभी तक पीते आए हो ना। आखिरी बार कब पी थी? 1 महीना पहले, तब से नहीं पिए, अब नहीं पीना।
खाओ, मां कसम नहीं पियोगे। द्यूतम पानम स्त्रिया, जहां चरित्रहीन लोग हों वहां कलयुग। चरित्रहीन चाहे पुरुष, चरित्रहीन चाहे स्त्री, जहां चरित्रहीन लोग होंगे वहां कलयुग होगा। द्यूतम पानम स्त्रिया, चरित्रहीन। रावण ने सीता मां को चुराया, पराई औरत पर नजर रखी, सर्वनाश हो गया। आप पराई औरत को देखोगे, पराई पुरुष को देखोगे, सर्वनाश हो जाएगा। आप लोग देखते हो क्या? क्यों आप लोग नहीं देखते? क्यों पराई औरत को देखते हो? छोरा, तुम तो गाना गा रहे थे, सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। हाँ? ये छोरा छोरियां सामने वाली खिड़की को देख देख के परेशान है। जुआ खेलोगे कलयुग आएगा, सत्यानाश करेगा। शराब पियोगे कलयुग आएगा, सत्यानाश करेगा। पराई औरत को देखोगे कलयुग आएगा, सत्यानाश करेगा। और मांस, आप लोग मांस खाते हो? मछली, मुर्गी, बकरा, बकरी, भैंस, क्यों खाते हो? अंडा खाते हो? पहले खाते थे, अब छोड़ दिए। काहे छोड़ दिए? कथा सुनने से। और तुम छोटू अभी अंडा खाते हो ना? कब छोड़ दिए? 2 दिन पहले ही तो खाए थे, तब से अभी तक मिला ही नहीं, तो कह रहे हो छोड़ दिया। हाँ? अंडा खाते हो ना तुम? पीछे वाला छोटू, अब नहीं खाना। अंडा कौन होता है बताओ जरा? अंडा कौन होता है? अंडा जैसे स्त्री के गर्भ में होता है ना, स्त्री गर्भवती होती है तो 9 महीने तक बच्चा उसके पेट में होता है। गर्भ, वो माँ का क्या है? क्या है माँ का? गर्भ। उसी तरह अंडा एक माँ का, एक मुर्गी का गर्भ है। अभी बच्चा नहीं बना, अभी प्रोसेस चल रहा है बच्चा बनने का। और आपने बच्चा बने उसके पहले ही खा लिया, तो क्या खाने को रोटी नहीं थी? क्या खाने को फल फूल नहीं था बेटा? क्यों तुम्हारे घर में रोटी नहीं है? तो रोटी नहीं खाते तुम? चावल नहीं खाते? दाल नहीं खाते? सब्जी नहीं खाते? तो अंडा काहे खाते हो? हैं? अब नहीं खाओगे? अब क्यों नहीं खाओगे बताओ? क्योंकि वह मुर्गी का बच्चा है, एक मां का बच्चा, उसे आपने खा लिया। क्यों किसी का बच्चा खाओ? आपका बच्चा कोई खाए तो? भाई आप अपने आप को ना लंदन से, अमेरिका से, जापान से, फला फला देशों से तुलना मत करो। भारत की तुलना अमेरिका से नहीं हो सकती। भारत का संस्कार अलग है, अमेरिका का संस्कार अलग है। भारत का कल्चर अलग है, अमेरिका का अलग है। भारत की संस्कृति अलग है, अमेरिका की संस्कृति अलग है। भारत का पूरी दुनिया में, भारत का रहन सहन, खान पान, संस्कार सबसे उत्तम है। इसलिए भारत को विश्व गुरु कहा जाता था, अमेरिका को विश्व गुरु नहीं कहा जाता था। पूरी दुनिया ज्ञान की शिक्षा पाने भारत आती थी, ना कि आज जमाना बदल गया। आज तुम काबिल नहीं बन पाए तो तुम्हारे बच्चे पढ़ने अमेरिका जा रहे हैं। एक टाइम था कि अमेरिका के लोग पढ़ने भारत आते थे। नालंदा विश्वविद्यालय कोई सामान्य नहीं था। चाणक्य के पास हजारों साल पुरानी घटना है ये।
इतिहास खंगाल के देखना, पूरी दुनिया के लोग पढ़ने भारत आते थे। इंग्लैंड में पहला स्कूल बना 1812 में। उस समय भारत में 7 लाख गुरुकुल एक्टिव थे। ये भारत की शिक्षा स्ट्रांग थी।